हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये जो गाय आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पिछले 14-15 दिनों से बीमार चल रही है। इसको बच्चा देने में मात्र 10 दिन बाकी है, यानी कि ये गाय 9 महीने के आसपास की गाभिन है। जब पशु मालिक से इसका केस हिस्ट्री पूछा गया तो पशु मालिक का कहना था कि ये शुरू में थोड़ा बहुत खाना खाती थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये बिल्कुल खाना छोड़ चुकी है। ना तो ये हरा चारा खाती है और ना ही दाना मिश्रण खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। तब हमने पशुपालक से पूछा, क्या ये जब शुरू में बीमार हुई थी तो दाना मिश्रण खाती थी या नहीं खाती थी। तब पशु मालिक ने बताया, ये जब शुरू में बीमार हुई थी तो दाना मिश्रण नहीं खाती थी। हरा चारा और सूखा चारा थोड़ा बहुत खा लेती थी, लेकिन दाना मिश्रण बिल्कुल छूने का नाम तक नहीं लेती थी। ये तो हो गया इसका केस हिस्ट्री। इसके अलावा इसका टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिला था। वहां के जितने भी लोकल डॉक्टर थे उन्होंने इसका बहुत सारा इलाज किया था, लेकिन उनके इलाज से इसको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और प्रभाव पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि किसी डॉक्टर ने इसका परफेक्ट इलाज ही नहीं किया था। किसी ने इसको माइफेक्स का बोतल लगाया था तो किसी ने इसको इंटरसेप्टेजो एंटीबायोटिक लगाया था। देखिए, हमारे वेटनरी फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है बीमारी का पहचान करना। अगर आप बीमारी को पहचान लेते हो तो इलाज तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो आखिर कौन सा बीमारी हुआ था इस गाय को, और हमारे द्वारा कौन कौन सा इंजेक्शन का उपयोग किया गया था कि ये गाय बिल्कुल ठीक हो गई, सब कुछ बात किया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, इस गाय को जो बीमारी हुआ था उसका नाम है कीटोसिस, जिसको हम लोग एसिटोनीमिया या फिर कीटोनूरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया भी कहीं कहीं बोला जाता है। देखिए, कीटोसिस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस और दूसरा होता है नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस। और इस गाय को डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस हुआ था। डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन में गड़बड़ी के कारण से होता है, या फिर ज्यादा प्रोटीन वाला आहार देने से भी होता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में साइलेज खिलाने से भी ये बीमारी डेवलप होता है। इसके अलावा भी बहुत से छोटे मोटे कारण होते हैं, जिसपे हम कभी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात किया जाए इसके लक्षणों के बारे में तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है, पशु हरा चारा खाएगी, सूखा चारा खाएगी, लेकिन जो दाना मिश्रण होता है वह बिल्कुल ही नहीं खाएगी। जी हाँ, कोई स्वस्थ पशु दाना मिश्रण को देखते ही उस पे टूट पड़ती है और उसको बड़े चाव से खाती है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाएगा तो दाना मिश्रण छूने का नाम तक नहीं लेगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है, पशु के पेशाब से, मुंह से तथा पशु के दूध से किसी मीठे पदार्थ के जैसा सुगंध आता है। नेल पॉलिश का सुगंध जैसे आता है ना, उसी प्रकार का सुगंध यहाँ से भी आता है। इसका तीसरा लक्षण होता है, पशु में हल्का हल्का पेट दर्द भी देखने को मिलता है। इसका चौथा लक्षण होता है, पशु में दांत किटकिटाने की भी शिकायत देखने को मिलता है। इसका पांचवा लक्षण होता है, पशु के मुंह से लार भी गिरता है। इसका छठा लक्षण होता है, पशु के योनि मार्ग से गंदा डिस्चार्ज आ सकता है। इसका सातवां लक्षण है, पशु के चारों पैरों में अकड़न देखने को मिलता है। इसका 8वां नंबर लक्षण है, पशु अपने गर्दन को नीचे करके खड़ा रहेगी या फिर पशु अपने गर्दन को एक तरफ करके खड़ा रहेगी। इसका 9वां नंबर लक्षण है, पशु अखाद्य चीजें खाना शुरू कर देगी, जैसे प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया। अभी तक मैंने जितने भी लक्षण आपको बताया है, इससे आप आसानी से डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस का पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा कीटोसिस के जितने भी लक्षण होते हैं वह सभी लक्षण नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस के अंडर में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम लोगों के द्वारा कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया गया कि ये गाय बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं आप लोगों को जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, ये ट्रीटमेंट केवल डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस का ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने उपयोग किया था एक कोर्टिकोस्टेरॉइड का, जिसका नाम है आइसोफ्लूड, क्योंकि ये गाय प्रेग्नेंट थी। आइसोफ्लूड का यहाँ पर काम होगा पशु में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है उसको मेंटेन करने का। यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल है कि आइसोफ्लूड का डोज क्या होता है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर देना। हमने यहाँ पे आइसोफ्लूड 8 ml का उपयोग किया था। दूसरे नंबर इंजेक्शन में हमने यहाँ पे उपयोग किया था इंटालाइट का, और इंटालाइट हमने यहाँ पे 2 लीटर उपयोग किया था। इंटालाइट का यहाँ पर काम होगा जो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो चुका है उसको मेंटेन करने का। तीसरे नंबर इंजेक्शन में हमने यहाँ पे लिया था ट्राइबीवेट का। ट्राइबीवेट हमने यहाँ पे 20 ml लिया था। ट्राइबीवेट को हमने यहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी के रूप में लिया था। चौथे नंबर पे हमने इसमें उपयोग किया था टोनोफॉस्फोन का। टोनोफॉस्फोन हमने यहाँ पे 15 ml लिया था, क्योंकि ये गाय 15 दिनों से बीमार है तो कहीं ना कहीं फास्फोरस का लेवल डाउन हो चुका होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे टोनोफॉस्फोन का उपयोग किया था। 5वें नंबर पे हमने यहाँ पे उपयोग किया था मेलोनेक्स का, जो मेलोनेक्स प्लेन आता है जिसमें कंपोजिशन मेलोक्सिकैम होता है, और मेलोनेक्स हमने यहाँ पे उपयोग किया था 20 ml। और मेलोनेक्स का यहाँ पे काम होगा अगर कोई छोटा मोटा दर्द होगा तो उसको राहत देने के लिए। और इसी ट्रीटमेंट पर ये गाय बिल्कुल ठीक हो गई है। धन्यवाद।